हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है सीएम सिंगल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं एक्सपायरी वाले दिन कैसे ट्रेडिंग करता हूं, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग। जी हाँ, हम लोग को पता है कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, बट हमारे को ये भी पता है कि एक्सपायरी के दिन काफी तेज मूवमेंट आती है, जिसको हम गामा मूव्स भी बोलते हैं, जिससे हमारे को प्रॉफिट आने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग करके। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसे कि हमारे को पता है कि अब ऑलमोस्ट हर डे किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और अगर मैं सेंसेक्स को ऐड कर दूं तो फ्राइडे को भी हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती है और इसलिए वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। बट इस स्ट्रैटेजी को स्पेशली मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं। उसका रीजन ये है कि मैं जब ट्रेड लेता हूं, मैं जनरली इन द मनी ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करता हूं। उसका फायदा ये है कि जब मैं इन द मनी ऑप्शंस को बाय कर रहा हूं, एक तो उसमें टाइम वैल्यू कम है, और अगर अच्छी मूव आती है मेरे डायरेक्शन में तो मेरे को काफी जल्दी से प्रॉफिट मिल जाता है। तो मेरा आराम से 1:1 या 1:2 का टारगेट जो है वो अच्छे से अचीव हो जाता है बाइंग इन द मनी ऑप्शंस। और निफ्टी में इन द मनी ऑप्शन बहुत महंगी भी नहीं है। अगर आप देखें, आपको वन स्ट्राइक इन द मनी आराम से 40-50 रुपए तक की मिल जाती है। तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी को मैं इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करने वाला हूँ। आइए हम हमको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। और हाँ, मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं करूंगा, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक डायरेक्शन पकड़ता हूं और उसके बेस पर ट्रेड करता हूं। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रैटेजी के जो तरीके हैं वो बात सीख लेते हैं कि हमारे को इसमें क्या क्या चीज आनी चाहिए। इसमें जो फर्स्ट तरीका है वो हमारे को आना चाहिए, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है और इसमें हम जो डबल टॉप डबल बॉटम है उसको कैसे यूज करते हैं, हमें वो आना चाहिए। सो बेसिक्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वो हमें आना चाहिए। देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे को प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यूज करना आना चाहिए। तो अगर मैं आज की बात करूं तो अगर आप देखेंगे एज ऑफ नाउ मार्केट ऑलरेडी रन हो रहा है। प्रीवियस डे जो हाई है, मतलब जो कल का हाई है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड सिमिलरली जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। तो आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और आप आज का भी अगर आप मार्केट देखें, दिस इज लाइव मार्केट, आप देखेंगे कि प्रीवियस डे हाई पर एक इंपॉर्टेंट जो मार्केट था नीचे गिरा था निफ्टी में, एंड वहां से उसने रिवर्सल भी ले लिया। सो इसलिए ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और जो आपके प्रीवियस डे क्लोजिंग है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हम उसको यूज करेंगे। एंड देन जनरली मैं प्रीवियस डे और उससे एक दिन पहले, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा गैप अप होने की वजह से आपको एक दिन पहले का भी यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं यहां ही देखूं तो जो एक दिन पुराने का प्रीवियस डे है उसका क्लोजिंग प्राइस भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा कि प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज हम यूज करेंगे, और उससे एक दिन पहले का हाई लो क्लोज भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे एक लेवल्स बन जाएंगे। उसके बाद हमारे को यूज करने हैं जो हमारे नॉर्मल पैटर्न्स होते हैं टू फिगर आउट कि कहां से रिवर्सल आ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिखा रहा हूं। अगर जो स्टॉक है आपका, मान लीजिए निफ्टी है, वो डाउन ट्रेंड में है, अगर आफ्टर द डाउन ट्रेंड हमारे को इनमें से कोई भी पैटर्न दिखता है तो वो एक बुलिश रिवर्सल के चांसेस हैं। तो या तो हैमर आ जाए, या बुलिश इंगल्फिंग हो जाए, या मॉर्निंग स्टार हो जाए। ट्वीजर बॉटम में को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंड द ड्रैगन फ्लाई या फिर डोजी बन जाता है। इनमें से कोई भी बनता है तो एक अप ट्रेंड के चांस बन सकते हैं, मतलब एक रिवर्सल के चांस बन सकते हैं। एंड सिमिलरली आफ्टर अ गुड अप ट्रेंड, मतलब अगर स्टॉक काफी अच्छे से मूव ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद अगर आई फाइंड वन ऑफ दीज, शूटिंग स्टार, बियरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, ट्वीजर टॉप, या ग्रेवस्टोन डोजी या नॉर्मल डोजी, तो एक वहां से रिवर्सल के चांस बन सकते हैं। तो हमने को पहले ढूंढा कि कोई जो हमारा लेवल है वहां पर आए, या तो प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोज पे, और उसके बाद यहां पर एक कोई ना कोई पैटर्न भी बन जाए। देन आई विल गो फॉर माई एंट्री। और जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इन द मनी ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करूंगा ऑन द थर्सडे, मतलब एक्सपायरी वाले दिन, बिकॉज एक अच्छी मूव आने के चांसेस हैं।
तो ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की कैसे इसको ट्रेड करने वाले। सो मैं खुद पहले क्लीन कर देता हूं। जो हमारी लास्ट एक्सपायरी थी दैट वाज ऑन द 5th ऑफ अक्टूबर। तो आइए 5th अक्टूबर का एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स गो टू 5th अक्टूबर फर्स्ट। सो दिस इज द 5th अक्टूबर एंड जो हमें फर्स्ट चीज करनी है, हम लोग को दो अपने प्रीवियस डे के हाई और लो वो सारे लेवल्स बनाने हैं। तो आइए वो मैं लेवल बना देता हूं। सो द फर्स्ट लेवल इज प्रीवियस डे हाई, वो देखेंगे मेरा ये बन गया। सो दिस इज माय प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे क्लोज सेम ही है इस केस में। उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल बन रहा है उससे एक दिन पहले का लो। सो दिस बिकम्स माय उससे एक दिन पहले का लो एंड देन द नेक्स्ट लेवल इज उससे एक दिन पहले का क्लोज एंड उससे एक दिन पहले का हाई। तो हमने अपने सारे के सारे लेवल्स को बना दिया है ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो मैंने प्रीवियस डे का हाई को ऐड कर दिया और वो क्लोजिंग भी था, और उससे एक दिन पहले का मैंने लो क्लोज और हाई को मैच कर दिया है। अब देखते हैं कि मैं एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कब करूंगा। और जनरली क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, मैं थोड़ा इसमें एंट्री कोशिश करूंगा कि मैं ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द टाइम लूं। मतलब मैं एकदम लास्ट के 1 घंटे में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज उस समय बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है और तेजी से जो आपका प्रीमियम में गिर भी सकता है। आइए देखते हैं कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो अब यहां पर इन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हम लोग को एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना है, बट मैं ऐसी ट्रेड नहीं ले लूंगा। मुझे कोई ना कोई अपना एक ना एक मेरे को पैटर्न भी देखना है कि मेरे को आफ्टर एन अप ट्रेंड अगर मुझे इनमें से कोई भी पैटर्न दिखता है तो मैं एक ब्यूरिश ट्रेड लूंगा। तो अगर आप देखते हैं यहां पर, इफ यू सी हियर, यहां पर आपको हमारे लेवल पर एक दिख रहा होगा पैटर्न विच इज द बियरिश एंगल्फिंग। सो आफ्टर अ गुड अप ट्रेंड वी आर फाइंडिंग अ बियरिश एंगल्फिंग। अगर आप देखें मैंने बियरिश एंगल्फिंग आपको यहां दिखाया भी हुआ है एंड इट इज कमिंग आफ्टर अ गुड अप ट्रेंड and at our level also at our level also. So this can be a very good time to sell. अगर मुझे सेल करना तो मैं मतलब पुट को बाय कर सकता हूं और इस समय इन द मनी पुट को मैं बाय कर लूंगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सी पुट होगी मेरी। तो जो भी मेरी एंट्री प्राइस है, मान लीजिए इसी कैंडल का लो पे मैं एंट्री करने की कोशिश करूंगा। सो एंट्री प्राइस इज 19,563। मतलब क्योंकि मैं नीचे की तरफ पुट बाय कर रहा हूं तो मैं 19,600 की पुट 19,600 की पुट मतलब जो नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन है मैं उसको बाय कर लूंगा एंड आई विल गो विद एटलीस्ट 1:1 या 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी द प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड आई विल गो विद एटलीस्ट 1:1 और 1:2 ट्रेड एंड आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे तो काफी अच्छा आपको ट्रेड का प्रॉफिट मिल जाता। तो दिस वुड हैव बीन वन ट्रेड। अगेन लेट अस सी आर वी गेटिंग एनी मोर ट्रेड्स। आप देखेंगे कि यस इस लेवल पर रिवर्सल जरूर आ रहा था बट कोई ना कोई मेरा जो पैटर्न है वो फॉर्म नहीं हो रहा था। देयर वाज नो पैटर्न बीइंग फॉर्म। तो मैं यहाँ पर ट्रेड को स्किप कर दूंगा और आप देखेंगे इस दिन मेरा केवल एक ट्रेड आता बट इट वाज अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड। आइए लेट्स लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल्स। उससे पहला का जो हमारा थर्सडे दैट इज 28th ऑफ सितंबर। सो लेट अस लुक एट 28 सितंबर नाउ। सो दिस इज द 28 सितंबर। अगेन हम लोग सेम प्रोसेस करने वाले हैं। On the 28th September मैं अपने लेवल्स बनाऊंगा। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस डे लेवल्स। सो ये मेरा प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का क्लोज हो जाता है। दिस इज माय प्रीवियस डे लो एंड उसके पहले के जो लेवल्स हैं ये मेरा लेवल उससे एक दिन पहले का क्लोज हो गया एंड देन आई हैव माय प्रीवियस डे उससे पहले का हाई एंड द लो। तो मैंने अपने सारे लेवल्स कंप्लीट कर लिए, फिर से बना लिए हैं। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड्स। हम लोग को अपने लेवल पर कोई ना कोई पैटर्न भी देखना जरूरी है, तभी हम ट्रेड ले पाएंगे। एंड अगर आप देखें यहां से अगेन एट द सेम लेवल आप देख सकते हैं कि यहां से रिवर्सल जरूर आया है बट कोई भी मेरा पैटर्न क्लीन नहीं बना है। ये भी मेरा प्रॉपर मेरा बुलिश एंगल्फिंग नहीं हो पाया और इसलिए मैं ये ट्रेड को स्किप कर देता। आई वुड हैव स्किप्ड द ट्रेड। बट अगर आप देखें मेरे अपसाइड लेवल पे बहुत अच्छा पैटर्न मेरा फिर से बियरिश एंगल्फिंग मुझे दिख रहा है। सो एट द सेम लेवल आई एम गेटिंग अ बियरिश एंगल्फिंग हियर। मतलब मैं यहां पर फिर से पुट बाय कर सकता था एज पर माई लेवल्स। मैं यहां पर फिर से पुट बाय कर सकता था और कौन सी पुट बाय करता मैं 19,709 का लो है, मतलब मैं 19,750 की पुट एक स्ट्राइक इन द मनी 19,750 की पुट को मैं बाय कर लेता विद दिस एज द स्टॉप लॉस एंड अगेन 1:1 या 1:2 के टारगेट आराम से इसको ट्रेड कर सकता था। तो ये मेरा एक फर्स्ट ट्रेड हो जाता। लेट अस सी इफ वी आर गेटिंग एनी मोर ट्रेड्स हियर। वी आर गेटिंग वन मोर ट्रेड। अगर आप नोटिस करेंगे वी आर गेटिंग वन मोर ट्रेड हियर बिकॉज एग्जैक्टली एट आवर लेवल वी आर गेटिंग अ हैमर। अगर आप देखें यहाँ पर
एक हैमर है मेरे पास, एक हैमर फॉर्मेशन हो रही है. द कलर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन अ हैमर, सो आई एम गेटिंग अनदर ट्रेड हियर विच इज द हैमर कैंडल एट माई लेवल. एंड अगेन आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आराम से मुझे 1:1 का टारगेट दे जाता. दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग इन द मनी ऑप्शन, बिकॉज इवन अगर छोटी सी मूवमेंट आ रही है तो मेरे को आराम से 1:1 का तो टारगेट मिल ही जाएगा. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, अगर हमारे को कोई और ट्रेड मिल रहा है कि नहीं. सो मे बी वी कैन गो फॉर वन मोर डे which is the 21st of September. 21st of September. तो आइए देखते हैं 21st September जो उससे पहले की एक्सपायरी थी कि उसमें कोई ट्रेड आ रहा है कि नहीं. So this is the 21st September. अब 21st September में अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट था वो बहुत नीचे खुला था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस टू प्रीवियस डे जो लेवल थे वो बहुत ऊपर थे. अगर आप देखेंगे ये लेवल्स ही बहुत ऊपर थे. मतलब इस दिन मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज कर ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं ये उन लेवल्स के नीचे खुला है एंड उन लेवल्स के पास आसपास भी नहीं पहुंचा, तो मैं इस दिन इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं कर पाता. तो ये एक दिन का एग्जांपल और देख लेते हैं. सो दैट इज 14th of November. So आइए लेट्स लुक एट 14th November also. So we have got our 14th November. आइए लेट्स मेक our levels again. So ये मेरा हो गया प्रीवियस डे हाई एंड दिस इज माय प्रीवियस डे क्लोज. प्रीवियस डे लो तो बहुत ही नीचे है एंड उससे पहले वाला दिन का लो भी यहां कहीं है. दिस इज इट, हाई आई मीन. ओके, सो वी हैव गॉट आवर लेवल्स. अगेन लेट्स सी कि हमारे को कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं. वी हैव टू फाइंड द ट्रेड एट आवर इंपॉर्टेंट लेवल्स, और कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए और उसके बाद हम ऑप्शन बाइंग कर लेंगे. सो इफ यू सी हियर आई एम अगेन गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स. द फर्स्ट ट्रेड दैट आई एम गेटिंग इज बिकॉज ऑफ अ डोजी और अ हैमर कैंडल, और आप यहां देख सकते हैं कि एक अच्छी अपमूव दी है. सो दिस कुड हैव बीन आवर फर्स्ट ट्रेड. सिमिलरली आई एम गेटिंग अनदर डोजी हियर और अ स्पिनिंग टॉप आप कह सकते हैं एट माय लेवल अगेन, एंड अगेन आई एम गेटिंग अ गुड ट्रेड, एंड अगेन आई एम गेटिंग अ हैमर फॉर्मेशन हियर एंड अगेन आई एम गेटिंग अ गुड ट्रेड. तो आप देखेंगे कि आपको काफी बार एक ही दिन में 2-3-4 ट्रेड मिल जाएंगे, और बार बार मेरे को यहाँ पे कॉल को बाइंग करने का मौका मिल रहा है और मैं आराम से उसको 1:1 या 1:2 के टारगेट पे एग्जिट करके प्रॉफिट भी कमा पा रहा हूं. अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है, हम लोग को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रखना है. तो मान लीजिए एंट्री करने के बाद अगर अगले 15 मिनट में मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मैं एनीवे एग्जिट कर जाऊंगा, वरना मेरे को थीटा डीके का लॉस होना शुरू हो जाएगा. तो आई होप आपको ये एक्सपायरी स्पेशल ऑप्शन स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी. हमने देखा कि कैसे हम केवल प्रीवियस डे हाई लो क्लोज और प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई लो क्लोज को यूज करके एंड आर इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स होते हैं उनको यूज करके कैसे ट्रेड ले सकते हैं, स्पेशली इन द मनी ऑप्शंस को बाय करके. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मैं मिलता हूं आपको अगली बार. थैंक यू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.